देश में 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। वहीं नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी, क्योंकि 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। लेकिन इस बार बीजेपी के पास 240 सीट ही आई है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी TDP है, जिसके 16 सांसद है। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार के JDU है, जिसके पास 12 सीट है। यानी नायडू और नीतीश के पास कुल 28 सांसद है। लिहाजा NDA की सरकार बनी रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों का साथ बहुत जरूरी है। ऐसे में जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के PM मोदी के कैसे रिश्ते रहे हैं। मोदी नीतीश की जोड़ी, मोदी और नीतीश के बीच रिश्ता काफी पहले से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार करने नहीं दिया था। जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इससे पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे, जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए देखा गया था। इससे नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद नीतीश ने कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड़ रुपए का चेक भी लौटा दिया था। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खट्टे रिश्ते खुलकर 2013 में सामने आए थे। सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश इससे नाराज हो गए। जून 2013 में नीतीश कुमार ने NDA का साथ छोड़ दिया। बीजेपी और JDU 17 साल से साथ थे। गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए नीतीश ने कहा था कि हम अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें गठबंधन से अलग होने के लिए मजबूर किया गया। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने अकेले लड़ा। इससे नीतीश की JDU को खास नुकसान पहुंचा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मई 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लालू यादव की RJD के साथ मिलकर लड़ा था। नीतीश लालू की जोड़ी चल पड़ी और बिहार में JDU RJD की सरकार बनी। लेकिन 2 साल बाद ही जुलाई 2017 में नीतीश पलटी मारते हुए दोबारा NDA में आ गए। NDA में आने के बाद 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2020 में बिहार में NDA की सरकार बनी, लेकिन फिर अगस्त 2022 में उन्होंने पलटी मारी और RJD के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने U-टर्न लेते हुए RJD का साथ छोड़ा और फिर NDA में आ गए। मोदी नायडू की दोस्ती। नीतीश की तरह ही मोदी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती भी उतार चढ़ाव भरी रही है। 2018 तक नायडू की TDP NDA का हिस्सा थी। NDA से अलग होने के बाद नायडू की TDP ने मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी भी हुई थी। गठबंधन से अलग होने के कारण PM मोदी ने नायडू को U-टर्न बाबू कहा था। इतना ही नहीं, 2022 के गुजरात दंगे के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगे के कारण उन पर इस्तीफा का दबाव बढ़ गया था। हालांकि 2019 के लोकसभा और आंध्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद नायडू ने कई बार कथित रूप से NDA में शामिल होने की कोशिश की थी। माना जाता है कि नायडू ने जो कुछ भी बयानबाजी की थी उसे लेकर मोदी TDP को NDA में लाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक्टर से राजनेता बने पवन कल्याण मोदी और नायडू को करीब लेकर आए। आखिरकार चुनाव से ऐन पहले मार्च में TDP NDA में शामिल हो गई। बहरहाल, वैसे आपका इस पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।